रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु दिया जलाती है। वो बोलती है कि यहाँ आज की शुरुआत सबसे पहले दिया जलाकर इसी वजह से हुई है कि भले ही हम आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन हम हमारी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ सकते। अनु सबको बोलती है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मैं हूँ अनुपमा जोशी। मैं अपनी टीम डांस रानीज की तरफ से सबसे पहले मुंबा देवी इंटरप्राइजर को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी गोल्डन जुबली पर हम सब लोगों को आमंत्रित किया। अनु बोलती है, आपने इस सुनहरे अवसर पर हम लोगों को परफॉर्मेंस करने का मौका दिया, थैंक यू सर। हम देखते हैं सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं, सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु बोलती है, आप सब लोगों ने सोचा होगा कि चोल के अंदर फैशन शो करना काफ़ी बड़ा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क मुंबा देवी इंटरप्राइजर ने उठाया हमारे बोलने पर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात मानी। अगर आप लोग इजाज़त दें तो सबसे पहले मैं जिसने ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है उसे स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। हम देखते हैं अनु परी को स्टेज पर बुला लेती है। सब लोग परी के लिए भी ताली बजाते हैं। अनु बोलती है, परी तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। अनु सबको बताती है कि आज के फैशन शो में जितने भी कॉस्ट्यूम हैं वो सारे के सारे परी शाह ने डिज़ाइन किए हैं। इधर परी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। अनु बताती है कि आज के फैशन शो में परी अपने खुद के ब्रांड को लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है स्वयंकर्ता, और स्वयंकर्ता का मतलब है कि सेल्फ मेड। अनु बोलती है, आप सब लोगों में से कई लोग होंगे जिन्होंने फैशन शो लाइव देखा है। कितने लोगों ने देखा है? हम देखते हैं कई लोग हाथ उठाते हैं। अनु बोलती है कि अरे वाह, लेकिन हमने तो फैशन शो को हमेशा टीवी पर देखा है, और फैशन शो है ना हमेशा बड़े भाई 5 स्टार होटल में होता है, ऐसे चोल में नहीं होता। वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर अपनी कला दिखाते हैं। शायद ये पहला ही फैशन शो होगा जो कि चोल में हो रहा है। आज का फैशन शो आम औरतों के लिए है। आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग हमारे घरों के पास आए, हम आम औरतों की ज़िंदगी में आए। हमारी ज़िंदगी को इतना करीब से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अनु बोलती है, ये फैशन शो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी है, क्योंकि आज के फैशन शो में जो भी डिज़ाइनर कपड़े होंगे ना वो सारे के सारे पुराने कपड़ों से बने हुए हैं। पुरानी साड़ियों से, पुराने दुपट्टों से, पुरानी चादरों से। ये सबसे अच्छा उदाहरण है बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट का। हमेशा ऐसा ही होता है कि डिज़ाइनर पहले डिज़ाइन बनाता है और उसके बाद फैब्रिक चूज करता है, लेकिन यहाँ पर जो पहले से कपड़े थे और उसके बाद से ही उन कपड़ों के अलग अलग डिज़ाइनर कपड़े बनाए गए हैं, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। कुछ भी कहो, हिंदुस्तानी औरत ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरी और बहनें बेटी हैं, हम सभी ने कभी ना कभी तो अपनी साड़ियों से सलवार सूट बनाए हैं, या फिर टेबल के कवर बनाए होंगे, कुछ ना कुछ तो बनाया ही है ना। सब लोग हंसने लग जाते हैं। रजो बोलती है कि अनु तूने बिल्कुल सही बोला है। अनु बोलती है कि ये फैशन शो बस इतना ही संदेश देना चाहता है कि हर क्रिएटिविटी और हर चीज़ को सिर्फ एक मौके की ज़रूरत होती है, और जिसमें कुछ कर दिखाने का जुनून होना तो वो कुछ भी कर सकता है। आज के इस फैशन शो के जरिए आप देखेंगे कि एक गृहिणी क्या कुछ कर सकती है और कैसे वो पुरानी चीज़ों में नई जान डाल सकती है। सब लोग अनु को बोलते हैं वाह क्या बात है, और अनु के लिए तालियां बजाते हैं। अनु बोलती है, हमारा ये फैशन शो थोड़ा हटके ज़रूर है, लेकिन हम इसके लिए दिल से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और ये फैशन शो पूरे दिल से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दिल से निकली हुई आर्ट आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। राही बोलती है कि मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू। आजकल चल रहा है ना रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये हमारे लिए फैशन नहीं है, ये तो हमारे लिए परंपरा है जो हमारी दादियों नानियों से चलती आई है। वो बरसों से यही तो करती आई है कि पुरानी चीज़ों में से कुछ नया निकालना। मैं भी यही करते हुए आई हूँ। हो सकता है कि हमारी नई पीढ़ी आज की इस फैशन शो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखेगी। वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नए कपड़े मंगा लेते हैं और पुराने कपड़ों को गार्बेज की तरह फेंक देते हैं। आगे से वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। आज के फैशन शो के ज़रिए सब यही सीखेंगे कि कैसे हमें पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखना चाहिए और उनसे नई चीज़ें बनानी चाहिए। अनु बोलती है, सॉरी सॉरी, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना तो मैं रुकती नहीं हूँ। मेरा परिवार तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। अब मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और इस फैशन शो को शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोग मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे। इधर हम देखते हैं सब लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। आगे हम देखते हैं फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। हम अनु को ही देखते हैं, वही स्टेज पर होती है। वो डांस भी कर रही होती है, साथ साथ रैंप वॉक भी करती है। हम देखते हैं अनु की साड़ी अटक जाती है, लेकिन हम देखते हैं अनु जैसे तैसे करके सब कुछ संभाल लेती है। इधर सरिता ताई बोलती है कि अनु तो वहाँ से आ रही है, अब मैं जाती हूँ। ईशु बोलती है कि आप लोग बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। ईशु बोलती है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सरिता बोलती है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, अगर मैं नहीं जाऊँगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जसी भारती सब बोलते हैं कि थोड़ी देर रुक जा।
इधर हम देखते हैं कृतिका ने जिन 2 आदमियों को काम दिया होता है वो दोनों वहीं होते हैं। उनमें से एक को छींक आ जाती है। इधर राही को लगता है कि यहाँ पर कोई तो है, लेकिन हम देखते हैं राही उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। इधर हम देखते हैं सरिता दाई बोलती है कि तुम लोग समझ नहीं रही हो, मेरे अंदर से बहुत ज़ोर से डांस आ रहा है, मैं जाती हूँ। हम देखते हैं सरिता स्टेज पर चली जाती है। इधर अनु वहाँ से वापस आ जाती है। हम सरिता को देखते हैं वो स्टेज पर होती है, वो अपनी परफॉर्मेंस सबको दिखाती है। इधर हम देखते हैं अनु बाकी लोगों के पास आ जाती है। सब बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। अनु बोलती है साड़ी अटक गई थी, किसी को पता तो नहीं चला। सब बोलते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर आई बोलती है मम्मी आपने सब संभाल लिया, तभी तो आपको सब लोग रोस्ट स्टार बोलते हैं। इशू बोलती है कि अनुमा आप स्टेज पर ज़्यादा देर रुकी ना, इस वजह से बीट्स आगे पीछे हो गई है। अनु बोलती है कि कोई बात नहीं है, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा तेज चलेंगे, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। इधर हम देखते हैं सब बोलते हैं कि सरिता इतना टाइम क्यों लगा रही है। जसी बोलती है कि सरिता ओवर कर देगी, सब कुछ गड़बड़ कर देगी। इधर परी बोलती है कि नेक्स्ट किसको जाना है। जसी बताती है कि भारती को। ईशू बोलती है कि भारती को बोलो ना जाए। जसी ईशू को बताती है कि भारती नर्वस हो रही थी तो वो वॉशरूम में चली गई है। ईशू बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, इतनी गड़बड़ क्यों कर रहे हो। अनु बोलती है कोई बात नहीं, कोई और चला जाएगा। अनु जसी को बोलती है कि जसी तू वहाँ जा और सरिता को भेज दे। जसी बोलती है कि सरिता को तो मैं बताती हूँ। अनु बोलती है कि ये फैशन शो है, गुस्सा मत करना, तुझे सब कुछ ठीक से संभालना होगा। जसी बोलती है ठीक है। अनु बोलती है जसी वहाँ जाकर तू झगड़ा शुरू मत कर देना। जसी वहाँ से चली जाती है। इधर राही बोलती है कि भारती के पास तो कॉल करो। राही अनु को बोलती है मम्मी टेंशन तो है, लेकिन देखो मज़ा भी तो कितना आ रहा है ना, मुझे अपने बचपन की याद आ गई। पॉप्स की कंपनी ऐसे ही तो फैशन शो करवाती थी और मुझे याद है कि मैं कैसे पॉप्स के साथ रहा करती थी। राही को अपने पॉप्स की याद आती है। अनु भी अनुज को याद करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रेम वॉक कर पाऊंगी। पहले पॉप्स वहाँ पर थे और आज आप मेरे साथ हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। राही बोलती है मम्मी मैं जब भी फैशन शो देखती थी ना तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी ऐसे ही रैंप वॉक करूँ। राही बोलती है मम्मी आप जल्दी से जाओ, आप शो स्टॉपर हो ना, आपको अपनी कॉस्ट्यूम भी तो चेंज करनी है। अनु कॉस्ट्यूम बदलने के लिए जा रही होती है, तभी उसको पान की खुशबू आती है। वो बोलती है कि यहाँ पर स्टेज के पीछे पान कौन खा रहा है। अनु तो देखने की कोशिश करती है, तभी राही बोलती है कि मम्मी आप अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप जाकर अपनी कॉस्ट्यूम बदल लीजिए ना। राही बोल देती है कि मम्मी प्लीज़ जल्दी जाइए। इधर हम देखते हैं जैसे स्टेज पर आ जाती है, वो सरिता के साथ होती है। इसके बाद वो सरिता को वहाँ से भेज देती है। जैसे अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं राही भी वहाँ आ जाती है और राही भी बहुत अच्छे से रैंप वॉक करती है, साथ डांस भी करती है। सभी लोग इन लोगों की परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, सबके लिए तालियां बजाते हैं। इधर हम इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं तो ऐसी ही ड्रेस बनवाऊंगी। आगे हम परी को देखते हैं, परी भी रैंप वॉक के लिए आ जाती है। परी के बाद हम ईशानी को देखते हैं, वो भी स्टेज पर आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं भारती की बारी आती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम अनीता को स्टेज पर देखते हैं। इधर हम देखते हैं कृतिका उन दोनों आदमियों के पास टेक्स्ट करती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि देखो मैडम का मैसेज आ गया है, हमें तैयार रहना है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि इसको पुल करते ही 90 सेकंड के अंदर सारी की सारी लाइट्स नीचे गिर जाएगी। इधर हम भारती को देखते हैं, वो स्टेज पर होती है, रैंप वॉक करती है, डांस भी करती है। हम देखते हैं जस्सी भी उसी के साथ होती है, दोनों साथ डांस कर रही होती है। दोनों बात कर रही होती है कि अनु कहाँ पर है। इधर हम कृतिका को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि अब अनुपमा जोशी आएगी और उसके यहाँ पर आते ही काफ़ी बड़ा धमाका भी होगा। आगे हम अनु को देखते हैं, वो बोलती है कि अब बारी है हमारे शो स्टॉपर की। दूसरी तरफ हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि मैडम ने शो स्टॉपर के बारे में ही बोला था, अभी हमें हमारा काम करना है। हम देखते हैं वो दोनों आदमी मिलकर अपना काम कर रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राही आती है, वो बोलती है कि यहाँ पर कौन है। हम देखते हैं उनमें से एक आदमी चाकू निकाल लेता है। राही पास आ रही होती है और बोल रही होती है कि यहाँ पर कौन है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं, वो बोल रही होती है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी शो स्टॉपर का। हम देखते हैं राही बोलती है कि मेरी बारी आ गई है। राही वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं राही स्टेज पर आती है तो कृतिका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि ये क्या हुआ, यहाँ पर तो अनुपमा जोशी आने वाली थी लेकिन उसकी बेटी यहाँ आई है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं, वो दोनों मिलकर उस प्लग को नीचे की तरफ कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अब बस 90 सेकंड की बात है, सारी की सारी लाइट्स नीचे गिर जाएगी। वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। अनु को लगता है कि यहाँ पर कोई है। अनु उनकी तरफ देखने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर सोचती है कि मुझे राही की तरफ ध्यान देना चाहिए। अनु राही को देख रही होती है, राही बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाती है। इधर हम कृतिका को देखते हैं, वो बस लाइट्स को ही देख रही होती है। अनु को देखते हैं, वो इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी का सबसे बड़ा सपना था।
इधर हम कृतिका को देखते हैं, वो बस लाइट्स को ही देख रही होती है। दूसरी तरफ हम अन्नू को देखते हैं, वो इमोशनल होती है। वो बोल रही होती है कि मेरी बेटी का सबसे बड़ा सपना था कि वो सोर्स टॉपर बने, और एक माँ का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो अपने बच्चों के सपने को पूरा करे। अनु बोलती है, देखिए कपाड़िया जी, आपकी बेटी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इधर हम कृतिका को देखते हैं, वो बार बार टेक्स्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि आज तो हम लोग बच गए। अगर वो हमें वहाँ पर देख लेती ना तो सारी की सारी गड़बड़ हो जाती। चल वैसे भी हमारा काम हो गया है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं राही स्टेज पर होती है। सभी लोग राही के लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं। इधर हम देखते हैं अनु बहुत खुश होती है, वो बोल रही होती है कि शाबाश बेबली। दूसरी तरफ कृतिका सोच रही होती है कि ये लाइट्स तो कभी भी गिर सकती है। अनु को पता चलता है कि लाइट्स नीचे गिरने वाली है। अनु दौड़कर राही के पास जाती है, उसको धक्का मार देती है। राही तो बच जाती है, लेकिन लाइट्स अनु के ऊपर गिर जाती है। इधर हम देखते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राही जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मम्मी मम्मी आप ठीक तो है ना। इधर हम देखते हैं रजनी भी बहुत परेशान हो जाती है। डांस रानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलते हैं कि कोई तो इन लाइट्स को हटाओ, अनु को यहाँ से निकालो। राही बोल रही होती है, कोई जल्दी से लाइट्स ऑफ करो, मेरी मम्मी को यहाँ से निकालो। रजनी भी बोलती है कि कोई तो यहाँ पर आकर हेल्प करो। इधर हम देखते हैं जस्सी सोच रही होती है लाइट्स। जस्सी जल्दी से जल्दी पावर प्लग के पास जाती है और वहाँ से लाइट कट कर देती है। लाइट चली जाती है। इधर हम देखते हैं रजनी बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर आइए, कोई मदद कीजिए। हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ आते हैं, लाइट्स को हटा देते हैं। इधर हम देखते हैं राही बोलती है, मम्मी आप ठीक तो हो ना। रजनी भी बोलती है, अनु तो ठीक तो है ना। सब लोग अनु के पास आ जाते हैं। राही अनु को गले लगा लेती है। इधर अनु को याद आता है कि कैसे उसके ऊपर लाइट्स गिरी और वो बार बार कान्हा जी का नाम ले रही थी। अनु सबको बोलती है कि मैं ठीक हूँ। राही बोलती है, मम्मी आपने ये क्यों किया, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। अनु बोलती है कि माँ बस अपने बच्चों को कोई भी खरोश नहीं आने देती, इसीलिए तो देख मैंने तुझे बचा लिया और मेरी कान्हा जी ने मुझे बचा लिया। कान्हा जी थैंक यू। अनु बोलती है, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी। रजनी बोलती है कि ये किस्मत अच्छी नहीं थी, ये तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, तभी तो भगवान ने तुझे बचा लिया। इधर सरिता भी बोलती है कि हाँ अनु तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, तभी तो पप्पा ने तुझे बचाया। इधर हम कृतिका को देखते हैं, वो बोलती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मुझे लगता है कि हमें इस इवेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। आप लोगों ने कितनी मेहनत की, लेकिन देखिए सब कुछ बर्बाद हो गया। इधर हम देखते हैं रजनी भी बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि इवेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं ऑर्गेनाइजर बोल रहा होता है कि लेकिन मैडम हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। स्पॉन्सर है ना, वो पैसा नहीं देंगे, ये कंपनी की गोल्डन जुबली का सवाल है, कंपनी की रिपुटेशन ख़राब हो जाएगी। कृतिका बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ, तभी तो ऐसे इवेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जाता है, सारी की सारी सेफ्टी भी देखी जाती है, ऐसे चोल में सब कुछ नहीं रखा जाता। ऑर्गेनाइजर भी बोलता है कि हाँ ये तो अच्छा हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। कृतिका बोलती है, तभी तो मैं मना कर रही थी कि ऐसे हमें यहाँ पर इवेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीड़ को इतनी छोटी सी जगह में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर सोचो यहाँ पर आग वाग लग जाती तो लोग यहाँ से कैसे निकल पाते। रजनी बोलती है कि बस हो गया, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना, सब कुछ ठीक है। रजनी बोलती है, इन बातों को बंद कर दो, फिलहाल कोई अनु को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और ये शो यहीं पर बंद होगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। अनु बोलती है कि ये शो बंद नहीं होगा। अनु बोलती है, कुछ भी हो जाए लेकिन ये शो पूरा होगा, अधूरा नहीं रहेगा। राही बोलती है, मम्मी आपको चोट लगी है। अनु बोलती है कि मेरी जो चोट है ना वो मेरी हिम्मत से गहरी नहीं हो सकती, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ है वो पूरा भी होगा। राही बोलती है, मम्मी लेकिन आपकी तबीयत। अनु बोलती है, राही तुझे पता है ना मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। मैंने अपनी सहेली से वादा किया है, डांस रानी से वादा किया है, चोल वालों से वादा किया है, इवेंट वालों से भी वादा किया है, तुझसे, परी से, ईशानी से, तीनों से वादा किया है, और मैंने अपने आप से वादा किया है मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगी। इस शो से कितने सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। तुझे क्या लगता है कि मैं इस छोटे से हादसे की वजह से सबकी उम्मीदों को तोड़ दूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये शो ज़रूर एंड होगा। ये शो एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होगा। कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन। अनु रजनी को बोलती है कि ला हाथ दे। रजनी अनु को खड़ा करती है। रजनी बोलती है कि तुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। अनु बोलती है कि ये तो मैं बाद में बताऊंगी। अनु बोलती है कि लाइट्स ऑन हो जाती है। अनु रजनी को बोलती है कि जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रजनी अपनी जगह पर आ जाती है। इधर हम देखते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर बातें कर रहे होते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते कि यहाँ पर क्या हुआ। अभी अभी अनुपमा जोशी की जान जाते जाते बची है, लेकिन फिर भी वो अभी भी रैंप वॉक कर रही है। इधर हम देखते हैं शो फिर से स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग साथ में स्टेज पर होते हैं। शो काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है और शो एंड हो जाता है। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।
गाइस अपकमिंग एपिसोड धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कृतिका अनु के जाल में फंस जाती है। हम देखते हैं सभी लोग साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रजनी अनु को बोलती है, अनु ठीक तो है ना? अनु बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही राही शो स्टॉपर बन के आई ना तब ये हादसा हुआ। जसी बोलती है, एक मिनट, पहले शो स्टॉपर राही नहीं थी, शो स्टॉपर तो तू थी। राही बोलती है, मम्मी मतलब ये हादसा आपके लिए जानबूझकर किया था ताकि आपको चोट लग जाए। अनु बोलती है कि हाँ शायद हो सकता है। अनु को याद आता है कि अनु ने यहाँ से दो लोगों को भागते हुए देखा था। हम देखते हैं अनु वहीं पर जाकर चेक करती है तो अनु देखती है कि ये केबल तो इतनी मोटी है। अनु बोलती है, इतनी मोटी केबल अपने आप नहीं टूट सकती, किसी ने जानबूझकर ही ये सब कुछ प्लानिंग की है। हम देखते हैं अनु बोलती है कि हमें पता लगाना ही होगा आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है। अनु को पता लग जाता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। अनु सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। सभी लोग वहीं पर होते हैं। तभी अनु बोलती है कि वो लोग दो आदमी थे और वो दोनों पकड़े गए हैं। इधर हम देखते हैं कृतिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हम देखते हैं वो जल्दी से साइड में जाती है। इधर अनु भी उसका पीछा करने लग जाती है। वो जाकर उन दोनों के पास कॉल करती है, उन दोनों को बोलती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है क्या? वो दोनों बताते हैं कि नहीं, हमें पुलिस ने नहीं पकड़ा है। कृतिका सोच रही होती है कि अनुपमा जोशी किन दो लोगों के बारे में बात कर रही थी, वो दोनों तो किसी के हाथ भी नहीं आए हैं। इधर हम देखते हैं अनु वहीं पर उसके पीछे ही होती है। अनु उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि कृतिका ने जानबूझकर ये हादसा करवाया था। रजनी बाकी के सब लोग भी वहीं पर होते हैं। सब बोलते हैं कि कृतिका तुमने अच्छा नहीं किया। कृतिका बोलती है कि अनुपमा जोशी मेरे काम को खा रही थी, तो क्या मैं कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठे बैठे सब कुछ देखती? इस अनुपमा जोशी की वजह से ये इवेंट यहाँ पर हुआ, मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कृतिका बता देती है कि मैंने ये सब कुछ किस लिए किया। इधर हम देखते हैं अनु बोलती है कि ये इवेंट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खास था, आप हमारी हेल्प करवा देती, यहाँ पर हमारी जान भी जा सकती थी। इधर हम देखते हैं रजनी भी बोलती है कि तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी ही। सभी लोग कृतिका पर चिल्लाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इधर हम देखते हैं राही बोलती है, अच्छा हुआ मम्मी आप ठीक हो, आपको कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। गाइस ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें।